आँख की एक बीमारी होती है जिसे सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन बोलते हैं। इसमें वो वेन जो आँख को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे आँख की बीनाई मुतासिर होती है। आँख के पिछले हिस्से की अंदर वाली साइड पर एक पतली लाइट सेंसिटिव लेयर होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ये बिल्कुल कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो ये लेयर उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजती है। हमारा ब्रेन उन सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट करता है जो हमें दिखाई दे रही होती है। नॉर्मली एक आर्टरी इस लेयर तक ब्लड लेकर आती है और वेन जो है वो उस ब्लड को वापस लेकर जाती है। इस बीमारी में वेन के ब्लॉक होने की वजह से ब्लड वापस नहीं जाता और वहीं पे जमा होता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है उस जगह पर और सोजिश होती है। सम टाइम ब्लीडिंग भी हो जाती है, जिससे विजन लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि ये किन लोगों में ज़्यादा होती है? उनमें जो मोस्ट कॉमन है वो ओल्ड एज पेशेंट में होती है। ये हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए, डायबिटिक पेशेंट हो गए, और वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, या उन लोगों में जिनमें ब्लड डिसऑर्डर हो कोई, यानी उनका खून जम जाता हो, क्लॉट्स वगैरह बनते हों, उनमें ये ज़्यादा होती है। और रिसेंटली जो बताया जा रहा है कि खान साहब में जो डायग्नोज हुई है वो भी यही है, सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन। और अनफॉर्चुनेटली ये बताया जा रहा है कि जिस आंख में ये डायग्नोज हुई है उसकी बिनाई जो है वो 15% बाकी है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि मुल्क के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को उस तरह भी ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह एक आम आदमी को ट्रीट किया जाना चाहिए। तो शोबाज शरीफ को चाहिए कि वो थोड़ा सा शो ऑफ करें, और हाफिज साहब के लिए है कि भैन थोड़ा जा हाथ हौला रखो। बाकी कौम यूथ जो है वो उसको चाहिए कि वो अपने लीडर को आज़ाद नहीं करवा सकती तो कम से कम अस्पताल तक तो लेके जा सकती है। शुक्रिया।